हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज राधाष्टमी के अवसर पर कुछ सुनेंगे गर्ग संहिता में किस प्रकार से वर्णन मिलता है। जिस समय श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में विराजमान थे, उस समय पृथ्वी पर जब आसुरी राजाओं का भार बढ़ गया तो पृथ्वी देवी बहुत पीड़ित हुई और क्रंदन करती हुई ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के सब देवताओं के साथ में और शिव जी को भी अपने साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास आते हैं और भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव और सब देवताओं को लेकर के गोलोक धाम में जाते हैं। गोलोक धाम का जो दृश्य था बिल्कुल अद्भुत था। तो उसमें जब वो निज निकुंज में पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य निज निकुंज है। निज निकुंज में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर 1000 दल वाला बहुत बड़ा कमल दिखाई देता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान जो है राधा रानी के साथ जहाँ विराजमान हैं तो वो कैसा विशेष आसन है। सबसे नीचे 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल है, वो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश निकल रहा है उससे। उस कमल के ऊपर 1000 दल वाले कमल के ऊपर 16 दल का एक दूसरा कमल है, उसके भी ऊपर 8 दल वाला कमल है और उसके ऊपर एक ऊंचा सिंहासन है, उसमें भी 3 सीढ़ियाँ। वो परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जड़ा हुआ है। कौस्तुभ मणियों से जड़ा हुआ वो दिव्य सिंहासन है। कौस्तुभ मणि कहीं नहीं प्राप्त होती। वैकुंठ में जितने भगवान के सेवक हैं सब 4 भुजाओं वाले होते हैं और उनके पास भी पीताम्बर, पीत वस्त्र और शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए रहते हैं। तो परंतु फिर भी भगवान विष्णु एकमात्र ऐसे हैं जिनके पास कौस्तुभ मणि है और किसी के पास कौस्तुभ मणि नहीं है। कौस्तुभ मणि के द्वारा ही भगवान की पहचान होती है कि ये भगवान है, सबके स्वामी हैं और बाकी सब सेवक हैं, अन्यथा स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं। तो ये कौस्तुभ मणि इतनी विशेष है कि वैकुंठ में भी मिलती है तो केवल एक ही कौस्तुभ मणि मिलती है और वो भगवान विष्णु के गले में सुशोभित है। लेकिन यहाँ क्या ऐश्वर्य है गोलोक धाम में कि जो भगवान परम दिव्य सिंहासन पर राधा रानी के साथ बैठे हुए हैं, कौस्तुभ मणियों से जड़ा हुआ है। अनुपम शोभा है, उस सिंहासन की अनुपम शोभा है और उसमें भगवान जो है युगल रूप में विराजमान है। युगल का मतलब जोड़ी राधा कृष्ण की। 8 दिव्य सखियाँ उनको घेरे हुए हैं और श्री दामा जैसे 8 गोपाल भी उनकी सेवा करते हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं। पंखे कैसे हैं? सफ़ेद रंग के हैं, हंस के समान हैं और हीरों से बनी हुई मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र हैं जो करोड़ चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। उनकी तुलना करोड़ों चंद्रमाओं से होती है। ऐसे छत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांघ्रिं बंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित काम राशिम। भगवान की बाईं भुजा श्री राधिका जी से सुशोभित है और भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा करके रखा हुआ है। तो भगवान का दाहिना पैर टेढ़ा है राधा रानी की तरफ है, क्योंकि राधा रानी बाईं तरफ हैं। तो भगवान का दाहिना पैर टेढ़ा है और हाथ में बंसी धारण किए हैं। मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल से
अनेक देवताओं को मोहित कर रहे हैं भगवान, है ना। इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया राधा रानी के साथ में। और फिर देवता लोग जो है जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप आइए, तो भगवान उस समय कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे शंकर और हे अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। अहम चावै तरिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरम करिष्यामि च वह कार्यम भविष्यामि यदुकुले। भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा ये अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरे मुख हैं और गौ मेरा शरीर है और सभी देवता मेरे अंग हैं। और साधु पुरुष क्या है? मेरे हृदय। साधु पुरुष क्या है? मेरे हृदय हैं। भगवान कहते हैं वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावस्तनुर्मम अंगानि देवता योयम साधवो ह्यसवो हृदय। अतः युग युग में जब दुष्टों के द्वारा इनको पीड़ा होती है, किनको? वेद को पीड़ा होती है, ब्राह्मणों को, गौ को, देवताओं को पीड़ा होती है या साधुओं को पीड़ा होती है, जो युग युग में मैं धर्म और यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं भूतल पर प्रकट होता हूँ। युगे युगे च बाध्येत यदा पाखंडिभिर्जन धर्मः कृतुर्दया साक्षात् तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस प्रकार से ये कथा सुना रहे नारद जी। और किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलास्व को, जो मिथिला के राजा हैं। राजा बहुलास्व, जब श्री कृष्ण का अवतार काल है तो मिथिला के राजा बहुलास्व हैं। जब राम का अवतार काल था तो मिथिला के राजा थे राजा शीरध्वज। ये सभी राजा जनक की उपाधि रखते हैं। तो प्रत्येक राजा को जनक कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जनक होते हैं और वंश ये पूरा जनक वंश है। तो राजा बहुलास्व जो है, राजा शीरध्वज जो सीता जी के पिता थे राम के अवतार काल में, उन्हीं के वंश में राजा बहुलास्व हैं, जो कि सुन रहे हैं इस कथा को। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बातें कर रहे थे, किस प्रकार बातें कर रहे थे कि मैं पृथ्वी में जाऊंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा, तो राधिका जी, उस समय राधिका जी व्याकुल हो गई। राधिका जी व्याकुल हो गई हैं, अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, ये समझकर राधिका जी व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर जाने की बात कर रहे हैं तो राधा जी जो है श्री कृष्ण के ही वाम अंक में विराजमान हैं, लेकिन मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उनके शरीर में आंसू, कंपन और रोमांच, ये सब जो है उदय हुआ है। और राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल में अवश्य जाएंगे। राधा रानी कहती हैं कि आपके ऊपर तो किसी का जो है नियंत्रण नहीं है, आप तो स्वतंत्र हैं, तो आप तो अवश्य जाएंगे भूमंडल पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है। राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लीजिए। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूँगी। भवो भरम हर तुमलम ब्रजेर्भुवम कृतम परम में सपथम शृणोत्वतः गते त्वयि प्राणपते च विग्रहम कदाचिदत्रैव न धारयाम्यहम्। कहती हैं माता राधा जी कि मैं कदाचित अपने प्राणों को धारण नहीं करूँगी, ये मेरी शपथ है। हे प्राण प्रिय
हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, ये मेरी शपथ है कि आप चले जाएंगे तो आपके बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकूंगी, यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते। राधा रानी कहती हैं श्री कृष्ण से, यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत बेवल हैं। प्राण मुख से निकलेंगे, अधर ओठों में मेरे प्राण पहुँचने को बेवल हैं, अभी निकल जाएंगे, मुख से प्राण निकल जाएंगे मेरे। राधा रानी कहती हैं मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को बेवल हैं और वैसे उड़ जाएंगे जैसे कपूर के कण उड़ जाते हैं। कपूर का जो पाउडर होता है ना, तो बड़ी जल्दी उड़ जाता है। कपूर का जो चूर्ण है और कहीं डाल दें तुरंत उड़ जाता है। तो राधा रानी कहती मेरे प्राण उसी प्रकार से निकल जाएंगे शरीर से। यदा तुम एवं सपदम न मन्यसे द्वितीय वारम प्रददामि वाक्पथम प्राणो धरे गंतुमति विह्वलः कर्पूर धूमः कणवद् गमिष्यति। तो श्री भगवान बोले, भगवान तो राधिका के बस में है। श्री भगवान बोले राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। भगवान कहते हैं राधिका से कि तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा, मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। त्वया सह गमिष्यामि मां शोकं कुरु राधिके हरिष्यामि भवो भारम करिष्यामि वचस्तव। तो राधिका जी ने कहा परंतु हे प्रभु जहाँ वृंदावन नहीं है, देखिए राधिका की और भी आवश्यकताएं है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे साथ चलो, लेकिन राधिका जी कहती हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना मैं नहीं जा सकती। जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में नामना सुखम। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कोई सुन रहा है। आप लोगों से कोई व्यक्ति हो जो कि बीच में अपनी आवाज़ दे। हाँ हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही मेरी, सुन रहे हैं? हाँ धन्यवाद धन्यवाद। तो राधा रानी कहती हैं कि 3 चीज़ों की आवश्यकता है मेरे, अगर कहीं जाऊंगी तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ क्या है? वृंदावन होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता क्या है? यमुना नदी होनी चाहिए। और तीसरी आवश्यकता क्या है बताइए माता जी, क्या है तीसरी आवश्यकता? क्या है? 3 आवश्यकताएं राधा रानी की। पहली आवश्यकता है वृंदावन, दूसरी यमुना नदी और तीसरी क्या है? गोवर्धन। तीसरी गोवर्धन। तो जहाँ ये 3 चीज़ें नहीं वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस की ब्रजभूमि भेजी। कभी कभी वृंदावन को जो है ब्रजमंडल, पूरा ब्रजमंडल माना जाता है। और वो ब्रजमंडल में वृंदावन और कामवन और खदीर वन और भांडीर वन, ऐसे 12 वन। तो 12 वन सब मिला करके वृंदावन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो पूरा ब्रजमंडल है। तो राधा रानी की जो आवश्यकता है वो 84 कोस का जो ब्रजमंडल है वो उनको चाहिए। तो भगवान ने गोलोक धाम से 84 कोस का ब्रजमंडल पृथ्वी पर भेजा है, गोवर्धन पर्वत को भेजा और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। वेदनाग कृष भूमि सुधाम्ना श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि। तो इस तरह से भगवान ने गोलोक धाम से ये 3 वस्तुओं को भेजा ताकि राधा रानी को अपने साथ में वो भूमंडल पर ले चलें, है ना। तो ये तो कथा यहाँ पर अब हम छोड़ रहे हैं। अब हम सुनेंगे वो कथा जो राधा रानी के जन्म की है। तो जिस समय राधा रानी का जन्म होता है तो राजा बहुलासु प्रश्न करते हैं। राजा बहुलासु बहुत बड़े भक्त हैं
उनका हृदय भक्ति भाव से पूरा है, हरि भक्ति में अचल निष्ठा है। तो नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, बहुलाश सुने, नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, आपने अपने यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर उज्ज्वल बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष और महात्मा बन जाते हैं। क्षण का मतलब 4 मिनट है ना। तो श्री कृष्ण के भक्तों का सत्संग अगर 4 मिनट के लिए भी मिल जाए तो सामान्य व्यक्ति भी सत्पुरुष या महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। हे देवर से, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की। राजा बहुलाश से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं बताइए। राजा बहुलाश से पूछ रहे हैं। कथा कौन सुना रहे हैं बताइए। नारद मुनि सुना रहे हैं। तो नारद मुनि से राजा बहुलाश से पूछते हैं कि भगवान साक्षात परिपूर्णतम भगवान है, तो ये जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, ये परिपूर्णतम अवतार कहलाता है। और बाकी अवतार हैं, कोई पूर्ण अवतार हैं, कोई कला अवतार हैं, कोई अंश अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण क्या हैं, परिपूर्णतम अवतार हैं। तो राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, मुझे कृपा पूर्वक बताइए। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, वो कुल धन्य है जिसे श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने जन्म लिया, जिसमें राजा निमि से प्रारंभ हुआ है। तुम्हारा जो वंश है जनक वंश, ये राजा निमि से प्रारंभ हुआ है। और इस जन्म में तुम जैसे मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। तुम ऐसा प्रश्न पूछोगे तो ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे महान मुक्त पुरुष और ऐसे कुल में तुमने जन्म लिया है, तो तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। धन्यम कुलम यन्यमिना नृपेण श्री कृष्ण भक्ते न परात्परेण पूर्णीकृतम यत्र भवान प्रजातो सुक्तो हि मुक्ता भवनम न चित्रम। अब उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए नहीं, अपितु भूतल के संतों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। तो भगवान ने राधा रानी को भेजा। तो वृषभानु की पत्नी है कीर्ति, कीर्तिदा कहा जाता है या कीर्ति भी कहा जाता है। तो कीर्ति महारानी के गर्भ में प्रवेश कराया। अथैव राधाम वृषभानुपत्न्याम आवेश रूपम महसा पराख्यम कलिन्यजाकूल निकुंज देशे सुमंदिरे सावे ततारे राजन। तो वे श्री राधा यमुना के पवित्र तट पर निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज क्या है, भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सोमवार का दिन था। आज थोड़ा अंतर है, आज बुधवार का दिन है, लेकिन वो दिन कौन सा था, सोमवार का। वो सोमवार का दिन था और मध्याह्न का समय था। श्री कृष्ण अवतार लेते हैं अर्धरात्रि में, आधी रात में, और राधा रानी अवतार लेती हैं मध्याह्न काल में, है ना, जो दिन का आधा समय होता है। और आकाश में बादल छाए हुए थे। आज के दिन आकाश में बादल छाए हुए थे और देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे थे उस भवन में। कौन सा भवन, वृषभानु, महाराज वृषभानु और कीर्तिदा। तो जिस समय राधा रानी का जन्म हुआ तो देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। घनावृते व्योम निद्यनस्य मध्य भाद्रे से ते नागित था चशो में अवा किरंदे विगणा स्फुरद्भिर तन मंदिरे नंदन जय प्रसूने। देवताओं का एक विशेष वन है, उसे कहते हैं नंदन वन। और वो नंदन वन का मतलब ही है जो आनंद प्रदान करता है। वहाँ के फूलों से जो है राधा रानी के जन्म स्थान में वो वर्षा कर रहे हैं। उस समय श्री राधिका जी के अवतार
धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। नहीं तो क्या होता है कि बरसात के कारण नदियों का जल काफ़ी मैला हो जाता है, कीचड़ और मिट्टी पानी में काफ़ी होती है। लेकिन जैसे राधा रानी का अवतार हुआ तो नदियों का जल स्वच्छ हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति देवी जो है राधा रानी के अवतार का स्वागत करती हैं। तो आज के दिन प्रकृति देवी ने जो है अपनी शोभा धारण की। तो सबसे पहले शोभा क्या थी? यमुना जी। और यमुना जी का जल क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। मतलब यमुना जी के जल की जितनी मिट्टी जो पानी में थी वो सब नीचे बैठ गई, पानी स्वच्छ हो गया। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, निर्मल हो गईं और कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। तो वायु कैसी होती है? शीतल मंद सुगंध। उन दिनों एसी नहीं होता था, लेकिन जब प्रकृति देवी प्रसन्न होती थी तो प्रकृति देवी के द्वारा शीतल मंद सुगंध वायु चलती थी। एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। कमल की सुगंध से जो है सुगंधित वायु शीतल और मंद प्रवाहित हो रही है। अगर तेज़ हवा चलेगी तो इसमें भी कपड़े उड़ते हैं और असुविधा होती है। तो ये जो है प्रकृति ने ऐसी शोभा धारण की राधा रानी के स्वागत में। बभुश्चमाता अरविंद रागे सुशीतला सुंदर मंदयानाम सुताम शरच्चंद्र शताभिरामाम दृष्टवात कीर्तिर्मुदमाप गोपी। और सुंदर कन्या जो कि 100 चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर कन्या को देख करके कीर्ति देवी आनंद में निमग्न हो गई। सबसे पहले दर्शन किया किसने? कीर्ति महारानी ने राधा रानी का। उन्होंने मंगल कृत्य करा करके पुत्र के कल्याण कामना से 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। कितनी गौएं दान में दी? कीर्ति महारानी ने कितनी गौएं का दान में दी बताइए? हरि बोल। है 2 लाख गौएं। 2 लाख गौएं उत्तम आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान में दी, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कौन है वो? राधा रानी हैं। श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और तत्वज्ञानी मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, जिनको तत्व ज्ञान हो जाए। ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी ज्ञानी भी जो है सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे जब श्री राधिका वृषभानु के यहाँ प्रकट हुई तो गोप ललनाएँ उनका लालन पालन करने लगी। उनका सौभाग्य कि लालन पालन करती हैं और सर्वसाधारण लोग भी दर्शन करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति दर्शन कर लेता है, जब राधा रानी प्रकट करने अपने आप को तो कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है। स्वर्ण जटित वो पालना है जिसमें राधा रानी को झुलाया जाता है। सोने से जला हुआ पालना है और सुंदर रत्नों से खचा हुआ पालना है और चंदन लकड़ी से निर्मित पालना है और रत्नों से मंडित और सखियों द्वारा वो पालना झुलाया जाता है। और राधा रानी रोज़ रोज़ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तो अमावस्या से जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा जो है 1 कला 2 कला और 15 दिन में पूर्ण कलाएँ, पूर्णिमा का चंद्रमा। तो बहुत तेज़ी से चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं। तो राधा रानी इसी प्रकार से चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास लीला को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका है और वृषभानु के घर की दीपावली हैं और श्री कृष्ण के कंठ की हारावली हैं। उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर मैं विचरता रहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि उन राधा रानी जो है वो पराशक्ति हैं भगवान की, श्री कृष्ण के गले की जो है हारावली हैं और वृषभानु के घर की दीपावली हैं और रास रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका हैं। श्रीरास रंगस्य विकास चंद्रिका दीपावली फिर वृषभानु मंदिरे
गोलोक चूड़ा मणिकंठ भूषणाम ध्यात्वा पराम ताम भुवि पर्यटाम्यहम। तब राजा बहुलासो ने पूछा, अब सुनिए बड़े ध्यान से, राजा बहुलासो क्या बात पूछते हैं? ये पूछने वाली बात है। राजा बहुलासो पूछते हैं कि हे मुनि, वृषभानु का सौभाग्य अद्भुत है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वृषभानु का जो सौभाग्य है अद्भुत है, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई। हाँ, तो राधा रानी जो है कीर्तिदा के घर में और वृषभानु के घर में अवतीर्ण हुई। तो वृषभानु जो है पिछले जन्म में सुचंद्र नाम के राजा थे, और जो कीर्तिदा थी पिछले जन्म में कलावती नाम की देवी थी। तो पिछले जन्म के भी पति पत्नी थे, सुचंद्र और कलावती ही जो है इस जन्म में वृषभानु और कीर्तिदा हैं। तो इन्होंने, कलावती सुचंद्र ने, पूर्वजों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। वृषभानुरहो भाग्यम यस्य भाग्या यस्य राधा सुता भवन कलावत्या सुचंद्रेण किम कृतम पूर्व जन्मनि। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो सुचंद्र थे, हाँ, महाभाग्यवान राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग इक्ष्वाकु वंश में, श्री राम के वंश में बहुत पहले जन्मे थे राजा नृग। इक्ष्वाकु नृग सरयाति। तो राजा नृग के पुत्र थे, क्षमा करिए, इक्ष्वाकु वंश में नहीं, इक्ष्वाकु के छोटे भाई जो मनु के पुत्र थे। राजा नृग जो है मनु के पुत्र थे, इक्ष्वाकु के छोटे भाई थे। तो ये जो है नृग जो है के पुत्र थे सुचंद्र, जो कि वृषभानु, कृष्ण की लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु बने। तो ये चक्रवर्ती राजा थे। तो पूर्व काल में पितरों की 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। पितरों की 3 मानसी कन्या, मानसी माने मन से उत्पन्न हुई, 3 कन्याएं मन से उत्पन्न हुई। पहली थी कन्या कलावती, दूसरी कन्या रत्नमाला और तीसरी मेनका। ये तीनों दिव्य कन्याएं जो है ये विशेष माताएं बनी हैं। तो पितरों ने स्वेच्छा से कलावती का हाथ राजा सुचंद्र के हाथ में दे दिया, तो वो कलावती हैं, ये जो है राधा रानी की माँ बनी अगले जन्म में कीर्तिदा के रूप में। और रत्नमाला जो है दूसरी कलावती की बहन है, वो विदेहराज के हाथ में दी, जो सीता की माँ बनी। रत्नमाला सीता की माँ बनी। और मेनका तीसरी जो बहन है वो हिमालय के हाथ में अर्पित की, जो कि पार्वती की माँ बनी। तो तीनों ही बहनें जो है माताएं बनी, विशेष माताएं बनी। हाँ, तो रत्नमाला से सीता जी का जन्म हुआ और मेनका से पार्वती जी का जन्म हुआ, है ना। अब कलावती को साथ लेकर के सुचंद्र, राजा सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर सूत गोस्वामी 1000 साल तक नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुनाते हैं, सभी पुराण सुनाते हैं, सभी संहिताएं सुनाते हैं, है ना। 1000 साल तक क्या क्या नहीं सुनाया। तो वो नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए आए सुचंद्र, किसको लेकर के? कलावती को लेकर के। और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या प्रारंभ की। वो तप देवताओं के अनुसार 12 साल तक चला। देवताओं के अनुसार 12 साल तक चला। तो देवताओं का 1 साल हमारे 360 साल के बराबर होता है। तो 360 में 12 से गुणा करो तो कितना आएगा? 360 में अगर 10 से गुणा करें तो 3600 हो जाएगा, है ना। और फिर 12 मतलब 1.2 से और गुणा करें तो 4300 साल। मनुष्यों के अनुसार 4300 साल से उन्होंने गुणा किया, मतलब तपस्या की। और ब्रह्म जी वहाँ पधारे। ब्रह्म जी वहाँ पधारे और कहा वर मांगो। तो राजा के शरीर में दीमकें चढ़ गई थी।
धीमिका चढ़ गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी की वाणी से जो है उनका शरीर जो है दिव्य हो गया और उस बामी से बाहर निकले बिल, धीमकों का जो बिल बन गया था। अब अंदर तो उनका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके उनका दिव्य शरीर बन गया और उस बिल से बाहर निकले, धीमकों का जो बिल बना था, है ना, बाहर निकले और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। तम नत्वाच में भूयाद दिव्यम मोक्षम परात्परम तच्छ्रुत्वा दुखिता साध्वी विधिं प्राह कलावती। तो दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। जब राजा सुचंद्र ने ब्रह्मा जी से वर मांगा तो राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। वो साध्वी है, कलावती जो है रानी साध्वी है। स्त्री को साध्वी कहते हैं, पुरुष को साधु, साधु का ही स्त्रीवाचक साध्वी है। तो साध्वी है वो, इसलिए उसका मन दुखी हो गया अपने पति के मोक्ष की बात सुन करके कि मेरे पति जो है मोक्ष पाना चाहते हैं। तो मोक्ष क्या होता है? कैवल्य मोक्ष। उन्होंने कैवल्य मोक्ष मांगा। तो कैवल्य मोक्ष में क्या होता है? कोई कार्य नहीं होता, निष्क्रियता होती है और केवल ब्रह्म ज्योति में जो है वो अपना अस्तित्व रहता है। तो जो पत्नी थी कलावती, उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, हे पितामह, पति नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? तो फिर मेरी क्या गति होकर कि ये मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं आपको शाप दे दूँगी। ब्रह्मा जी को भी शाप देने के लिए तैयार हो गई। अगर आप इनको मोक्ष दें तो मैं आपको शाप दूँगी। सबसे अच्छा क्या होता है? पति और पत्नी साथ रहें भगवान के धाम में। भगवान के धाम में भी, वैकुंठ में भी जो पति पत्नी साथ रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, और वहाँ जो मोक्ष में कोई सेवा नहीं होती तो वो एक प्रकार से उसमें वो भक्ति का रस नहीं मिलता, तो नीरस है। तो इन्होंने कलावती ने क्या कहा? अगर आप इनको मोक्ष देंगे तो मैं आपको शाप दे दूँगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे शाप से डरता हूँ। ब्रह्मा जी का मैं तुम्हारे शाप से डरता हूँ, इसलिए ये जो मांग रहे हैं वो मैं नहीं दूँगा आपको, मैं नहीं दूँगा। तो अब जो है आप अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ, आप दोनों साथ में रहो स्वर्ग में, और वहाँ स्वर्ग भोग करके पृथ्वी पर जन्म लेना। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में जन्म लेना, द्वापर के अंत में भारतवर्ष में जन्म लेना, गंगा यमुना के बीच में जन्म लेना। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी तब तुम दोनों साथ ही साथ मुक्त होगे। अकेले मुक्त नहीं, जो होंगे आप दोनों साथ साथ मुक्त होंगे, तो साथ साथ रहोगे, है ना। युवयो राधिका साक्षात परिपूर्णतम प्रिया भविष्यति यदा पुत्री तदा मोक्षम गमिष्यथा। तो महाराज जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी का दिव्य वर जब प्राप्त हो गया, तो ब्रह्मा जी का जब दिव्य वर प्राप्त हो गया ना, तो ये जो है कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई, तो वही कीर्तिदा और विषभानु हुए। तो कलावती का जन्म हुआ कान्यकुब्ज देश में राजा भनंदन के यज्ञ कुंड से जन्म हुआ। कान्यकुब्ज इस समय कन्नौज कहलाता है, कन्नौज। तो कान्यकुब्ज वहीं पर अजामिल की भी कथा आती है कान्यकुब्ज में। तो कान्यकुब्ज के राजा भनंदन थे, उनके यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ। कौन, किसका जन्म हुआ? कान्यकुब्ज के राजा भनंदन के यज्ञ कुंड से। आप लोग सुन रहे हैं, कौन है बताइए, कौन बताएगा? कलावती। कलावती यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। अयोनिजा, ऐसी कन्याओं को अयोनिजा कहा जाता है कि माता के घर में नहीं आई, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई और अपने पूर्वजों की सारी बातें स्मरण थी। इसको कुछ उसने सीखा नहीं और पढ़ाई लिखाई नहीं की। जब कन्या के रूप में यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई तो इसने कुछ सीखा नहीं कि बोलना सीखे, सब कुछ याद है और पूरा ज्ञान
संपूर्ण जो पिछले जन्म का जितना भी चेतना है ना, वो सब बुद्धि उसको जो है मतलब इस जीवन में जन्म से ही प्राप्त हो गई, है ना, जन्म से प्राप्त हो गई। और सूर्यभानु के घर में सुचंद्र का जन्म हुआ, बृषभानु कहलाए। तो राधा रानी के पिता बृषभानु और बृषभानु के पिता सूर्यभानु, ये भी नोट करने वाली बातें हैं, है ना। कलावती कान्य कुब्जे भलंदन है नपस्य चा जाति स्मरा है भूत दिव्या यज्ञ कुंड है समुद्भवा। तो सुचंद्र का जन्म हुआ सूर्यभानु के घर में। उस समय वे बृषभानु के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। तो दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म की बातों को सब याद रखते थे। तो पूर्व जन्म की बातें अगर कोई याद रखे तो इसका मतलब क्या है कि वो स्त्री पुरुष के आकर्षण से मुक्त है। स्त्री पुरुष के आकर्षण से कोई मुक्त होता है तभी वो पूर्व जन्म की बातें उसको याद रहती हैं, है ना। तो गोपों में श्रेष्ठ होने के कारण दूसरे कामदेव के समान बहुत सुंदर थे। कौन थे? बृषभानु। राजा बृषभानु जो है दूसरे कामदेव के समान सुंदर थे। हाँ, परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। तो नंदराज जी बहुत बुद्धिमान, क्योंकि देखिए लड़का है वैश्य कुल में पैदा हुआ और लड़की है राजा के घर में पैदा हुई। तो एक राजकुमारी का विवाह है एक वैश्य लड़के से कैसे हो सकता है? सामान्य बात नहीं। राजा भलंदन कैसे तैयार हो जाएंगे? महाराज नंद इतने बुद्धिमान थे, राजा भलंदन की सभा में जा कर के और प्रस्तुत किया कि इन दोनों का संबंध पिछले जन्म का है और आप अगर नहीं विवाह करेंगे तो आपके लिए फिर बाधाएं पैदा होंगी। तो जन्म जन्म के जो है ये साथी हैं दोनों। तो इस प्रकार से नंद राज ने जो है विवाह संबंध जोड़ा था। संबंधम योजयामास नंदराजो महामति तयोश्च जाति स्मरयो रिच्छतो रिच्छया द्वयो। उन दोनों को पिछले जन्म की स्मृति थी और एक दूसरे को चाहते थे। जैसे एक दूसरे को देखा वैसे ही आकर्षण हुआ, है ना। तो कीर्तिदा के मन में कोई पुरुष नहीं आता, एक ही पुरुष जिनसे आकर्षण है। और बृषभानु के मन में कोई स्त्री नहीं आती, ये केवल एक ही स्त्री कीर्तिदा, है ना। एक दूसरे को चाहते थे, दोनों की इच्छा से संबंध हुआ। संबंधम योजयामास नंदराजो महामति तयोश्च जाति स्मरयो रिच्छतो रिच्छया द्वयो। जो व्यक्ति बृषभानु कलावती की इस कथा को श्रवण करता है, अब देखिए आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए, कान खोल करके सुनिए। जो व्यक्ति बृषभानु कलावती की इस कथा को श्रवण करता है, इसे उपाख्यान बोलते हैं। उपाख्यान का मतलब है कथा के अंदर कोई कथा आ जाए। तो कथा तो जो है राधा रानी की चल रही है और कृष्ण का कथा चल रही है, ये कथा जो है इसको उपाख्यान बोलते हैं। तो इस उपाख्यान को जो व्यक्ति सुनता है वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है और भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये जो है शक्ति कथा की। बृषभानु कलावत्या आख्यानम शृणुते नरः सर्व पापे विनिर्मुक्ता कृष्ण सायुज्यम आपनुयात्। तो इस तरह से हमने आपके साथ जो है कुछ सुना। ये जो है बड़ी श्रेष्ठ कथा राधा रानी के संबंध में और उनके माता पिता के पिछले जन्म के संबंध में सुना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार, कोई चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूँ। मेरे साथ में हैं आप लोग? हरि बोल। हाँ जी, सुना, कथा सुना आपने? कथा सुनी? हाँ। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? जी, एक प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि रुक्मिणी जी की पूजा नहीं करते, राधा रानी की पूजा करते हैं, जबकि
विवाह की वजह से हुआ है, तो इसका आंसर नहीं हम दे पाते। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो भगवान का जो है, जो ब्रज में अवतार हुआ, तो ये गोलोक धाम से जो है भगवान ने अवतार लेकर के जो नित्य लीलाएं हैं गोलोक धाम, उसका नमूना दिया है। तो भगवान जो है जब राधा रानी के साथ जो लीलाएं करते हैं, तो ये उनकी पराशक्ति हैं, राधा रानी भगवान की पराशक्ति हैं, है ना। तो ये जो है संबंध उनका इस प्रकार का संबंध नहीं है जैसे कि भौतिक शरीर में स्त्री पुरुषों का संबंध होता है। भौतिक शरीर में स्त्री पुरुषों का संबंध होता है और फिर उसमें जो है सहवास होता है और रजवीर का संयोग होता है, गर्भाधान होता है, बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ या राधा रानी के साथ में वैसा कोई संबंध नहीं है, ये दिव्य संबंध है। और ये जो है प्रेम, वो इसमें माधुर्य भाव, ये आदि रस है, ये आदि रस है, यानी आध्यात्मिक जगत में जो है सर्वश्रेष्ठ रस है ये। और फिर विशेष रूप से इसमें भगवान ने परकीय रस का विशेष आस्वादन किया। परकीय भाव में ये होता है कि जैसे राधा रानी किसी अन्य से विवाहित हैं और श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो कोई स्त्री अगर विवाहिता स्त्री है और वो किसी अन्य पुरुष से अगर आकर्षित होती है तो ये निंदा की बात होती है। लेकिन उसी प्रकार का जो आकर्षण है गोपियों का, राधा रानी का कृष्ण के प्रति है, तो ये जो है प्रशंसा की बात। श्री कृष्ण के प्रति अगर किसी स्त्री का इस प्रकार का आकर्षण हो तो इसमें क्या है, और ज़्यादा तीव्रता होती है। जो पत्नी है वो पति के साथ रहती है तो पति के घर में उसकी एकाग्रता होती है, बच्चों में एकाग्रता होती है, तो पति में उतनी एकाग्रता नहीं होती। लेकिन कोई स्त्री अगर अपने घर में अपने पति के साथ रहती है लेकिन किसी अन्य पुरुष के प्रति अगर उसका आकर्षण हो जाता है तो उसकी तीव्रता जो है, वो एकाग्रता उसके प्रति होती है। तो वो जो है एक भाव है जो परकीय भाव कहलाता है। तो यहाँ परकीय रस का जो है भगवान ने आस्वादन किया। तो इसमें कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, इस भाव की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है वो बहुत पवित्र है। उनकी जो रासलीला जब होती है तो देवता लोग आकाश से दर्शन करते हैं। मनुष्यों में किसी को भी रासलीला का दर्शन नहीं हुआ। और भगवान ने चूँकि ब्रज में ये जो लीलाएं की हैं राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ में, तो परकीय रस में भगवान ने सब लीलाएं की हैं। लेकिन इससे मनुष्यों के समाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, क्योंकि ये भगवान की रासलीला और ये जो संबंध है गोपियों के साथ में, ये मनुष्यों के समाज में प्रकट ही नहीं हुई, मनुष्य समाज में प्रकट नहीं हुई। जब भगवान चले गए अपने धाम तो फिर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत में ये जो लीलाएं हैं ये प्रकट हुई। बाकी लीलाएं उनके भगवान कृष्ण के जन्म की लीलाएं, उखल बंधन की लीलाएं और पूतना वध, ये सब जो लीलाएं हैं ये तो मनुष्यों के समाज में प्रकट हुई। लेकिन ये जो लीलाएं हैं ये मनुष्यों के समाज में प्रकट नहीं हुई और ना किसी ने कोई शिकायत की। और अगर कोई शिकायत करे तो वो शिकायत का जो है कोई कारण नहीं होता, क्योंकि भगवान इतनी छोटी उम्र में हैं, भगवान इतनी छोटी उम्र में हैं, 11 साल तक ही जो है भगवान ब्रज में रहे, है ना। तो द्वापर युग का समय था, लंबी आयु होती थी, तो 11 साल में किसी भी बच्चे की इंद्रियां विकसित नहीं होती थी। अभी तो 11 साल में बच्चों की इंद्रियां भी कुछ विकसित हो जाती हैं, है ना। तो भगवान ने ये सब जो लीलाएं की हैं वो बड़ी इसे कहते हैं कि सावधानी के साथ किए हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रता मुमर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि मैं जो है अगर बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरी देखा देखी अन्य लोग भी कर्म करने लगेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसे सामान्य लोग करते हैं। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण है जो है मानव समाज में श्रेष्ठ पुरुष के रूप में नहीं है, एक प्रिय शिशु के रूप में है, बालक के रूप में। और बालक जो है अगर कोई
कार्य करता है, अनुचित कार्य भी करता है, तो भी जो बड़े लोग हैं उनके लिए आनंद का विषय होता है। बालक जो है चोरी करे हैं तो भगवान चोरी करते हैं, या जो है छेड़खानी करते हैं गोपियों के साथ। तो ये सब जो लीलाएं हैं भगवान की जो है बाल लीलाओं के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि 11 साल के अंदर ही भगवान ने सब लीलाएं की।